हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपके बीच हम 10वीं कक्षा के एसएसटी का एक पार्ट है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और जिसका चैप्टर है तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आपके बीच आए हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यूज और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसको आप पढ़ लेने से ये ऑब्जेक्टिव जो है वो तो बन ही जाएगा एमसीक्यूज वाला, और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो भी बन जाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ आप देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला फैक्ट्स क्या है, पहला बात क्या है। दक्षिण वियतनाम में माओ दाई की सरकार थी। बच्चों, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी, तो आपको बोलना माओ दाई की सरकार थी। पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। क्वेश्चन कहेगा कि किस घोषणा के बाद जो है जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो पोट्सडम कहना है। और देखिए अंकोर वाट का मंदिर जो है बच्चों आपको कंबोडिया में है। कहाँ में है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। बच्चों, हिंद चीन में बसने वाले लोग क्लोन कहलाते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि सारे BVI है। ठीक है, फॉन बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है। बच्चों, क्वेश्चन आपको दे देगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो लिखा है बच्चों फॉन बोई चाओ ने। कौन लिखा है? फॉन बोई चाओ ने। अब देखिए रसेल एक दार्शनिक था बच्चों। रसेल ने क्या किया, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। क्वेश्चन पूछ देगा किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो आपको रसेल कहना है। अगला है सवाल, जो फैक्ट्स है सवाल के लिए, होवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। क्वेश्चन पूछेगा आपको होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, तो आपको कहना है क्रांतिकारी और धार्मिक था। अगला सवाल है, देखिए उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो आपको 1975 लगाना है। ठीक है, अगला है दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ, बुरी तरह हार गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फ्रांस किस युद्ध में बुरी तरह हार गया, तो दिएन वियन फू के युद्ध में। या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया, तो फ्रांस बोलना है बच्चों। क्या बोलना है? फ्रांस बोलना है। आपको याद रखनी चाहिए दिएन वियन फू के युद्ध में। जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया, तो 1940 में कर लिया। अब देखिए जापान का आत्मसमर्पण पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य ये था कि जापान आत्मसमर्पण कर दे। जापान क्या कर दे बच्चों? आत्मसमर्पण कर दे। अब देखिए एक स्कूल था वियतनाम में, उसको नाम दिया गया था तोकिन फ्री स्कूल। क्या नाम था? तोकिन फ्री स्कूल। इसका स्थापना वियतनाम में हुआ था बच्चों। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ में स्थापित हुआ था, तो वियतनाम में हुआ था। और देखिए हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है बच्चों, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या ऐसे रहेगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, आप मार दीजिएगा। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था बच्चों। ठीक है, नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कंबोडिया के शासक कौन थे, तो नरोत्तम सिंघानुक, या ऐसे पूछा जाएगा कि नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। अब मार्च देखिए 1946 में बच्चों फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसी को हनोई समझौता बाबू कहते हैं। देखिए मार्च 1916 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसी को हम हनोई समझौता कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो आपको बोलना है
46 में। आदि महीना पूछे तो आपको बोलना है मार्च, ठीक है। अगला देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन थे। बच्चों ये भी कई बार पूछा गया सवाल है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध जब समाप्त हुआ था तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, ठीक है, उस समय। जेनेवा समझौता बच्चों 1954 में हुआ। आपसे पूछेगा जेनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 में हुआ बच्चों, याद रखिएगा। अब देखिए, अनामी दल के संस्थापक जोंगविन आई था। अनामी दल के संस्थापक कौन था? जोंगविन आई। अब देखिए, क्वांग दे क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे। क्वांग दे क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे, ध्यान दीजिए। क्वांग दे क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में हुआ बच्चों। कब हुआ? 1868 में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में हुआ। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई बच्चों। ये भी पूछा गया सवाल है। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल कब स्थापित किया गया? तो 1907 में किया गया, ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर को बाबू सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया, ठीक है। आप याद रखिएगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय बोलना है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी याद रखना है बच्चों, नोम पेन है। अब बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम की सरकार थी। बाओ दाई जो थी बच्चों, बाओ दाई कहाँ की सरकार थी? तो दक्षिणी वियतनाम की सरकार थी। तो बच्चों इसको पढ़ लेने से आपके इस चैप्टर जितने भी MCQs बनेंगे सभी इसी के अंदर ही रहेंगे। MCQ तो पूरा बन जाएगा, बात है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो वो भी बन जाएंगे। बस इसको आप कम से कम 2 बार देख लीजिएगा तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से सारा कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी है SST के पार्ट सभी का चैप्टर वाइज वीडियो आपके YouTube चैनल फोकस बिहार बोर्ड पर आएगा। आप प्रत्येक वीडियो को देखें और उसको देख करके समझें और शेयर भी करें वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के अगले वीडियो में, अगले चैप्टर का। तब तक के लिए नमस्कार।